हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बेहद ज़रूरी है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली। जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेजेस। 6 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू एंजल्स। What else divine, please? Oh, the devil. धन का चोर। ओके। Two of Pentacles and 6 of Cups. Okay. Please guide me, divine angels. What else? Oh, strength. The Lovers. 5 of Cups. Oh, Page of Cups. ओके। तो ये बेईमान आपसे माफ़ी भी मांगने वाला है भाई। यहाँ पे 7 of Wands. ओके। What else? ओके, Queen of Swords. ओके, माय गॉड। यहाँ पे स्ट्रेंथ के नीचे Queen of Swords, क्या बात है। Ace of Wands बॉटम में। चलिए देखते हैं क्या है। आप हाई प्रीस्टेस। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो आपके जीवन में, जिसने आपको ना बहुत ही ज़्यादा तंग किया है। मैं आपको बताऊँ, आप हमेशा दुखी रहे हो इस इंसान के साथ। डेविल के नीचे ही 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप इस इंसान के साथ किसी भी रिलेशन में हो सकते हो। आप इसके मैरिड पार्टनर हो सकते हो, लवर हो सकते हो, ये कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है जहाँ इस इंसान ने आपको ये दिया है। देखो, डेविल विथ 5 ऑफ कप्स। सिर्फ दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, ऐसा लगा है इस दुनिया में इस इंसान ने इसको आपको बहुत हद तक तोड़ा है। क्या देखो, यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि आप एक लकी इंसान से दुखी इंसान बन गए। इसके एनर्जी के अंडर में रह रह के आपकी एनर्जी बिल्कुल ब्लैक। आप देख रहे हो, आपकी एनर्जी पहले वाइट लाइट रही होगी क्योंकि मादी शक्ति की एनर्जी थी। लेकिन यहाँ पे आप किसी ऐसे गलत रिलेशन में फंस गए, किसी डेविल के चंगल में आप फंस गए। यहाँ पे आपको इसने जंजीरों से जकड़ दिया, यानी कि इतना मैनिपुलेशन कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ। आप देखो ना किस तरीके से इसने जंजीरों में आपको जकड़ा। हर एक चीज़ के लिए आपको इसके आगे भीख मांगना, हर एक चीज़ के लिए इसको पूछना। एक स्लेव, एक कैदी की तरह आपने ज़िंदगी, इसने आपको कैदी की तरह बना के रखा। अब मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इतने बार आप जब आपने यहाँ से निकलने की कोशिश की, एक समय तो ऐसा आया कि आपने अपनी किस्मत ही इसी को मान लिया कि मुझे ऐसे ही रहना है, मेरा कोई कुछ नहीं हो सकता। आपने इस चीज़ को किस्मत मान लिया। लेकिन मुझे आगे देख रहा, ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, मुझे ऐसा दिख रहा आप लड़े हो,
ने नया जीवन पाया है। आगे हम देखते हैं, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे बड़ी ही अच्छी मुझे एनर्जी आ रही, इसलिए मैं वहाँ पे कूद के चली गई। यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ पे कि इस स्थिति को आपने ख़त्म किया है, लेकिन आपके ऊपर इतने स्पेल, आपने देखा कितना ब्लैक मैजिक इसने किया, क्योंकि सामने से आप एक स्ट्रेंथ, आप माँ दुर्गा, माँ काली की एनर्जी आपके साथ थी, मगर आपने इस इंसान के साथ रह के आपने शायद अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी खो दिया, और इस इंसान की काली शक्तियों का इतना असर आपके ऊपर पड़ा कि आपकी सोल भी काली होगी, जिसने बहुत सारे वाइट बॉल्स इकट्ठा किए थे, वाइट लाइट के बॉल्स, यानी आपने बहुत अच्छे कर्मास अपने इकट्ठे किए थे, लेकिन इस इंसान की वजह से कुछ आपका कार्मिक डेप्थ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा। हो सकता है कुछ आपका इसका कार्मिक सिचुएशन रहा हो पास्ट लाइफ का, जो यहाँ पे आपने बहुत भुगता है। एक प्योर सोल होने के होते हुए भी आपने पूरी ज़िंदगी, जब तक आप इस इंसान के साथ रहे हो, सैड रहे हो, आपने अपनी ज़िंदगी को वैसे ही ढाल लिया कि भाई मुझे वैसे ही रहना, ऐसा लगता है। एक एक पाई पैसे के लिए इस इंसान ने आपको तड़पाया है, तरपाया है, तरसाया है, थर्ड पार्टीज़ में गया है आपके होते हुए। आप यहाँ पे बैग कर रहे हो, आपको नहीं दे रहा ये पैसे, और किसको दे रहा? किसी और को दे रहा। देखो क्या किया है इसने आपके साथ। आप यहाँ पे हाथ फैला रहे हो, पर आपकी तरफ ये देख भी नहीं रहा है। इसने इतनी क्रूएलिटी आपके ऊपर बरती है कि जिसका शायद यहाँ पे मैं जवाब भी नहीं आपको दे सकती। और यहाँ पे आपके साथ इसने हमेशा धोखा किया है, आपके होते हुए किसी और पे आपका धन लुटाया है, ये आपका हक था, लेकिन जस्टिस यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त है। अब देखते इस इंसान को क्या मिलने वाला है कर्मा। एक डिवाइन सोल को इसने डेविल में बदलने की कोशिश की, यहाँ पे देखो ना, लेकिन आप यहाँ पे से निकले हो। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। आपने अपनी वापस इस एनर्जी को पुल किया, इससे बराबर लड़े हो, ज़बरदस्त लड़ाई आपने लड़ी है, चाहे जितनी आपको तकलीफ़ हुई है। ये आपका कोई पार्टनर हो सकता है, आपका पर्सन हो सकता है, कोई लव रिलेशन, कोई फ्रेंड हो सकता है जो लव का नाम देता था, झूठा प्यार दिखाता था, लेकिन आप इसके साथ रहे हो, जितने समय तक भी रहे हो, आप यहाँ पे लड़े हो। आपने अपनी सोल को एकदम डेथ की स्थिति से फिर से उबारा है, आप बाहर निकले हो। आपने लात मारी है इस लव रिलेशन को, क्योंकि आपने देख लिया है कि कोई आपको बचाने नहीं आ रहा, आप इसके चंगल में फंसते जा रहे हो। आपने लड़ाई लड़ी है ज़बरदस्त इस इंसान से, और आपने खुद को बचाया, खुद को निकाला है, सॉर्ड उठा ली है आपने। माँ दुर्गा की एनर्जी है आपके साथ। देखो दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप रानी हो, आपका गुड लक, इतने लकी इंसान आप हो सकते हो कि इस इंसान को बिना मेहनत आपके लक का इसने खाया है और अपनी डेविल की दुनिया बसाई है। बहुत ही गंदा इंसान है ये, जो भी है। तो सॉरी टू से, पर मुझे कार्ड्स में यही मैसेज मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसके चंगल से आप निकले हो, पूरी अपनी लड़ाई लड़े हो, अपने हक की लड़ाई। कुछ आपको मिला तो नहीं, पर आपकी जान बच गई, ये सबसे अच्छी बात है। तो आप ना इस इंसान के रास्ते का कांटा बन गए थे, और इसे ना साफ करने के लिए इसने कसम भी उठाई ज़बरदस्त तरीके से। पहले आपको पागल बनाने की कोशिश की और मारा भी। यहाँ पे मरने की एनर्जी भी आ रही है, तो पागल बनाया आपको पूरी तरीके से। इतना डिप्रेशन में जो इंसान रहेगा दिन रात, पागल नहीं होगा तो क्या होगा। इसने आपको पागल घोषित करने की भी कोशिश की। हो सकता है इसने आपको मृत भी घोषित करने की कोशिश की, कुछ फ्रॉड करने की कोशिश की। आपके नाम पे कुछ रहा होगा, इंश्योरेंस वगैरह, कुछ तो घपला मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पैसे से रिलेटेड कुछ तो है। तो इस इंसान ने बहुत कुछ की, लेकिन अभी इसने कसम उठाई आपको अपने रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि ये और लोगों में आपका हक हिस्सा जो आपका था वो और लोगों में बांट रहा था। आप देखो, आप यहाँ पे खड़े होकर मांग रहे हो, पर आपको दे नहीं रहा, आपकी तरफ देख भी नहीं रहा। आपको इसने बहुत टॉर्चर करा और दूसरे को ले जाके दे रहा है। तो अभी इसका कर्मा पलट के आ रहा है ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि आपके ऊपर यहाँ माँ भगवती की एनर्जी है। आप अपने लाइफ में अभी बहुत, मुझे दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ धीरे धीरे पटरी पे आ रही है, क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत संघर्ष किया है। जब तक आपने तलवार नहीं उठाई थी, तब तक ये इंसान आपके सर पे डांस कर रहा था, लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म किया है, इसकी एंट्री बिल्कुल बंद कर दी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में शायद रिश्ता भी आपने तोड़ दिया इस इंसान से, म्यूचुअली तो तोड़ दिया है, बाकी
आप हो सकता है आगे कोई और भी स्टेप उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लव लाइफ में थर्ड पार्टी हमेशा रही है, ये कन्फर्मेशन है, यहाँ पे थर्ड पार्टी रही है और आपके लाइफ में अब न्यू बिगिनिंग हो रही है। आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हो। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे आ रही है मुझे। यहाँ पे आप बहुत मेहनत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन में अभी एक जो भी आप काम कर रहे हो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी आप जीनियस पर्सन हो सकते हो, मुझे दिख रहे हो। पर ऐसे इंसान के साथ रह करके आप एकदम किसी काम, आपको ऐसा लगा आप किसी काम के नहीं रह गए हो। आप काफ़ी पढ़े लिखे हो सकते हो, लेकिन अभी आप आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसे बहुत कुछ करने वाले हो। और यहाँ पे मुझे दिख रहा आप जो भी कर रहे हो ना, उसमें देखो इस सूखे हुए वॉन्ड में चाहे आप कितने भी निराश हो गए हो, बहुत आपने क्योंकि पीड़ा झेली, यहाँ पे गुरु आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहे हैं। अब ये आप गुरु डिवाइन को मानते हो या आपका कोई गुरु हो सकते हैं जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हो बहुत ग्रोथ हो रही है उसमें, देखो कैसे पत्तियाँ निकल रही हैं। तो आपको हौसला आ रहा है, जो आपका हौसला टूट चुका था। आपको ऊंची उड़ान देने में किसी इंसान का हाथ नहीं है, पूरा यहाँ पे माँ आदि शक्ति का हाथ है। ऐसी जगह से आपको निकाला गया है, आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। डिवाइन गिफ्ट्स आपके पास, क्योंकि आप पहले से ही डिवाइन सोल थे, पर ऐसे इंसान के चंगल में आप फंस गए थे कि बिल्कुल आपकी सोल ही काली हो गई थी। अब यहाँ पे आपने फिर से एक बार आपका नया जन्म होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई आपके जीवन में न्यू लव आ सकता है, क्योंकि आप पिछले से यहाँ पे हटते हुए पास्ट का पर्सन से आपने अपना बिल्कुल भी अपनी रिलेशन को ख़त्म करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये सारी जगलिंग आप ख़त्म कर ओवर कर रहे हो। जस्टिस यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है इस डेविल के जीवन में। यही काली, जितनी भी आपके ऊपर इसने काली क्रियाएं की थी ना, सब इसके जीवन में बैकफायर हो रही हैं। और ये डेविल बैठ के दूर से देख रहा है कि आप अपने जीवन में कितना अच्छा कर रहे हो, कैसे आप एकदम, इसने आपको पागल करने की कोशिश की, मारा या मार डालने की कोशिश करी, क्या करा इसने। तो यहाँ पे क्योंकि आप इसके रास्ते का कांटा बन गए थे, आपका हक ये खुल के अपनी ज़िंदगी में सिर्फ आपको ये बंधन में रखना चाहता था, बाकी ये अपने रिलेशंस बाहर आपके हक को, आपके पैसे को, आपकी मेहनत को, जो भी आपकी एनर्जी का खा के ये इंसान ना अपने जीवन में इतना चौड़ा हो रहा था और आपको ही आंखें दिखाता था दिन रात और दूसरों को ले जाके आपका हक बांट रहा था। आप सब कुछ देख रहे थे, लेकिन आप लंबे समय तक ऐसे ही रहे हैं, लेकिन आपने हिम्मत जुटाई है और आप बाहर निकले हैं। गुरु की ब्लेसिंग मिली है आपको यहाँ पे, माँ भगवती, माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग मिली है और आपकी हिम्मत, आपको स्ट्रेंथ दिया गया कि आप अपनी स्वॉर्ड उठाओ और ऐसे असुरों को ख़त्म करो। आपने वो किया है और अभी आपको डिवाइन के द्वारा ऐसा गिफ्ट मिलने वाला है कि लोग ऐसे देखते रह जाएंगे, अरे ये इंसान ये कैसे ऐसे कर सकता है। ये डेविल को सब पता है, ये देख रहा है दूर से बैठ के, कुछ कर नहीं सकता। आप निकल गए, इसकी जंजीरें आपने क्या तोड़ी कि ये तिलमिला गया, बुरी तरीके से जल भुन गया। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है वक्त आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। आप देख रहे हो आपका गुड फॉर्चून, आस्तीन के सांप आपसे दूर भाग रहे हैं, इनको हटाया जा रहा है। जितनी भी नेगेटिविटी है सब क्लियर की जा रही है, क्योंकि ये वक्त आपका चमकने का है। बहुत अच्छा वक्त आपका आ रहा है और जितने भी आपने परेशानियां झेली, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून एक चीज़ ये भी बता रहा है कि जितना जितना आपका गुड टाइम आएगा इस डेविल का, उतना इसका एकदम ऐसा समय आने वाला है कि ये तड़प के यहाँ पे इसकी जान हथेली पे रहेगी हमेशा, डर के मारे। और ये बात है क्यों, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है, वहाँ पे आप हो ही नहीं, आप इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अब इसके जीवन का जो ये गद्दी लगा के बैठा है ना, अपना राज्य आपके एनर्जी के बदौलत इसने बनाया था, अभी इसका ढहने वाला, फाउंडेशन इसका पूरी तरीके से कोलैप्स होने वाला है। बुरी तरीके से एक एक पाई के लिए ये तरसेगा। जो हक इसने दूसरों को दिया था वही लोग इसे लात मार के बाहर निकालने वाले हैं। जिन थर्ड पार्टीज़ के बदौलत ये इतना कूदता था, इसने आपको इतना टॉर्चर दिया, आपको पागल घोषित करने की कोशिश की, आपको मारा भी हो सकता है। यहाँ पे हिट की एनर्जी भी आई है, या फिर मारने की कोशिश की हो, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे इसने ना आप जैसे कांटे को साफ करने के लिए कसम भी खाई थी, पर इसकी कसम तो टूट गई।
इसकी कसम टूट गई और ये अब उतना ही तिलमिला रहा है, इतना ही पागल हो रहा है जितना ये आपको करना चाह रहा था। तो इसको यहाँ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके हर चीज़ का जवाब मिल रहा है। आप जितनी जितनी ग्रोथ करोगे, ये यूनिवर्स का आपको वादा है पक्का व्हील ऑफ फॉर्च्यून से, आप जितनी जितनी ग्रोथ करते जाओगे, आपके गुरु ने जो आपको संभाला है, आपके गुरु ने जो ब्लेसिंग आपको दी है, यूनिवर्स ने जो ब्लेसिंग दी है आपको, जितना ही आप ऊपर उठते जाओगे उतना ही इस डेविल का डाउनफॉल होता जाएगा और अंत इसका डेथ से ही होना है, क्योंकि इसने आपके जीवन के लिए डेथ मैनिफेस्ट किया है। तो यूनिवर्स ने इसे तथास्तु बोल दिया कि जाओ, जो तुमने दिया वही तुम्हें वापस मैं करता हूँ। और इस इंसान की मौत बहुत गंदी होने वाली है, और क्योंकि आपने अब इसका साथ छोड़ दिया है, इसको एनर्जी नहीं मिल रही, एनर्जी वैम्पायर है ये, पक्का पक्का आपकी एनर्जी सकर ये इंसान है। इसने बहुत कुछ आपकी पॉजिटिव एनर्जी से लिया और आपको बिल्कुल यहाँ पे काला बना दिया, लेकिन आपने हिम्मत की है, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। यहाँ पे ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है। यहाँ पे सन का कार्ड नहीं आया, पर सन की जैसी एनर्जी है, आप चमकने वाले हो, और ये चमक ये दूर से बैठ के बीमार स्थिति में ये देखता रहेगा, कुछ भी कर नहीं सकता, खाली वहीं पे तिल मिलाता रहेगा। ओ माय गॉड, देखो मैंने पहले बोला था जस्टिस का कार्ड नहीं आया, लेकिन आ गया। जस्टिस आपको दिया जा रहा है, हर जगह से आपको जस्टिस दिया जा रहा है, क्योंकि आपने जो झेला है इस इंसान के साथ, सोचिए आपकी सोल तक यहाँ पे काली हो गई, जो कि जिसकी सोल यहाँ पे वाइट, बहुत देखा आपने स्ट्रेंथ के कार्ड से ये पता चलता है कि आपकी सोल यहाँ पे बहुत प्योर थी। ये वाइट जो गाउन इस लड़की ने पहन रखा ना, वाइट, ये आपकी प्योरिटी की निशानी है। बहुत प्योर इंसान थे, पर आपका कोई कार्मिक जरूर डेप्थ यहाँ पे था जो पूरा किया। एक साइकिल से आप निकले हो, आपने तोड़ दिया है इस साइकिल को, जिसमें बार बार जिस लूप में आप फंस रहे थे, उस लूप को आपने तोड़ दिया है। इस हिम्मत को देखते हुए आपको बहुत ज़बरदस्त जस्टिस आपको मिल रहा है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, माँ आदिशक्ति की एनर्जी आपको ब्लेस्ड कर रही है, आपको बहुत अच्छे दोस्त मिलने वाले हैं, सोल टाइप्स आपको मिलने वाले हैं, जो आपके सोल टाइप होंगे वो आपको मिलने वाले हैं। हर उस इंसान को आपके जीवन से निकाला जा रहा है, क्योंकि आपको फिर से उसी स्थिति में एक प्योरिटी में आना है। तो ऐसे लोगों को टफ किया जा रहा है जिन लोगों के कारण आपकी लाइफ हेल बनी हुई थी। जस्टिस आपको सर्व किया जा रहा है, बैलेंस लाने वाले हैं। शनि देव जी का क्रोध भी मुझे यहाँ पे दिख रहा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। शनि देव जी इस इंसान देखिए यहाँ पे तो इसे यूनिवर्स की मार पड़ रही है, यूनिवर्स के कारण इसे बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि इसने सिर्फ आपको बंधन में नहीं डाला, आपके ऊपर ढेर सारे यहाँ पे ब्लैक मैजिक किए हैं, आपके ऊपर आपको बीमार करने के लिए, आपको मारने के लिए कसम खाई थी, तो यूनिवर्स ने कसम तोड़ दिया अच्छी तरीके से। और अभी इसका सिंहासन हिल रहा है, वहीं पे तिल मिला रहा है बैठ के, क्योंकि जस्टिस सर्व हो रहा है। इसके जीवन में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, क्योंकि अब एनर्जी ही नहीं है, एनर्जी वैम्पायर है, ये आपसे एनर्जी ले लेके और सारे काम कर रहा था, अभी इसको एनर्जी नहीं मिल रही है और ये गुस्से में पागल हो रहा है। ये देखो गुस्से में पागल हो रहा है। अब इस चेन को आपने तोड़ दिया जिसमें इसने आपको बांध के रखा था। पैसे नहीं है, कहाँ से आएंगे? पैसे नहीं है, वक्त खराब हो गया, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके तरफ सीधा हो गया, इसकी तरफ उल्टा हो गया, सब विपरीत चल रहा है। आपको जस्टिस मिल रहा है, जितना जितना आप ग्रोथ करते जाओगे इस इंसान का उतना उतना डाउनफॉल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। और क्या मैसेज है? आप जितना मेहनत करोगे, देखो कितना मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा आप वर्कहोलिक पर्सन हो सकते हो, अपने वर्क पे बहुत ध्यान देते हो, बहुत ज़्यादा वर्क करते रहते हो। देखो जितने वर्ड्स है सब में लीव्स निकल रही हैं, यानी आपके मेहनत का फल आपको ऐसा मिलने वाला है, ऐसा मिलने वाला है। देखो मुझे यहाँ पे लग्जरी दिखाई दे रही है। आपके लाइफ में 1 साल के अंदर न्यू घर आपका हो सकता है। एक समय ऐसा भी आया था इस इंसान की वजह से आपको शायद घर भी छोड़ना पड़ा हो। यहाँ पे देखिए हाउसेस बने हुए, मुझे ऐसा लग रहा है 1 साल के अंदर अंदर या 6th मंथ के अंदर अंदर आपका कोई घर बन सकता है। अभी आप बोलोगे मेरे पास तो पैसे नहीं है, कहाँ से बनेंगे? तो अचानक से पैसों की बाढ़ भी आ सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता कब किस्मत पलट जाए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है। जो अन्याय हुआ है वो न्याय तो होना ही है आपके साथ। वक्त आपका साथ दे रहा है, जो काम कर रहे हो अचानक से उस काम में बूम हो सकता है। आपके बिजनेस है तो वो बहुत चमक सकता है, बहुत ज़्यादा उसमें आपको आमदनी हो सकती है। यहाँ पे 6th मंथ या 1 ईयर के अंदर आपका एक अपना घर हो सकता है। मुझे लग्जरी दिख रही, घर गाड़ी सब कुछ, जिस चीज़ से आपको यहाँ पे खाली रखा गया है ना, वो सारी चीज़ें और एक रिलेशन भी। आपके जैसा कोई सोलमेट आपके जीवन में यहाँ पे देखिए, आपको कोई अपने प्यार का कप यहाँ पे ऑफ़र करता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये देखो, कोई दोस्त हो सकता है आपका, बचपन का दोस्त, पास्ट लाइफ रिलेशन कोई हो सकता है जो आपके लाइफ में एंटर करता हुआ मुझे दिख रहा है। तो जो जो चीज़ें आपके जीवन में खाली थी सबको भरा जा रहा है। माँ आदिशक्ति के एनर्जी ने आपको ऐसा बना दिया, आपके साथ इनका कोई एक अंश जरूर आपके साथ है। तो उन्होंने आपको ऐसी स्ट्रेंथ दी है कि अब ये डेविल कितना भी ताकतवर हो के आ जाए, आप इसका दांत तोड़ के इसके हाथ में दे दोगे, क्योंकि आप इसकी सवारी करोगे। अब ये आप पे सवारी नहीं कर पाएगा, यानी आप पे हुक्म नहीं चला पाएगा। आप दूर से ही अपने एनर्जेटिक हुक्म इसके ऊपर चलाओगे, अपने करीब तो आने ही नहीं दोगे आप, क्योंकि आपने यहाँ पे तलवार उठाई है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड आप बन चुके हो। यहाँ पे आपने खुद को पहचाना है। आप फिर से अपने आप को, जैसे आप प्योर सोल थे, आप फिर से अपने जीवन में वही एनर्जी प्राप्त करने वाले हो, वही स्ट्रेंथ आपको मिलने वाली है। ये डेविल सिर्फ वहीं से बैठ के ताक झाक करेगा, सोशल मीडिया आपका चेक करेगा, क्योंकि इसके जीवन में कुछ रह नहीं गया। एक चीज़ और मुझे भी यहाँ पे दिख रही, इसका अहंकार आप चकनाचूर करने वाले हो बहुत जल्दी। इसका घमंड टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और ये क्योंकि इसके ना ऐसे लाले पड़ने वाले हैं कि ये जस्टिस आपके जीवन में बहुत बड़ा हो सकता है। इसकी लाइफ में आप इसीलिए आए थे, यही कर्मा बैलेंस होना था। इस अहंकारी का अहंकार आपको तोड़ना था, यही आपका इसके साथ कार्मिक बॉन्ड था जो आपने पूरा किया। और इसका ये ना ऐसा इंसान है कि सर कट जाए पर झुके नहीं, ये ऐसा इंसान है। ये वो शहीदों वाला नहीं बात मैं कर रही हूँ, ये घमंडी है। घमंड के नाते भले इस चारों टाइम इसको डंडे पड़ते रहे पर सामने नहीं झुकेगा। एक ऐसा इंसान है, इतना ईगोइस्टिक, इतना घमंडी इंसान है। लेकिन वक्त, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता। यही वक्त आपके कदमों में बहुत जल्दी झुकाएगा इसे। जिस अकड़ में ये बैठा है ना, और आपको किसी फेक अकाउंट से जो आपको वॉच कर रहा है, बहुत जल्दी इसे आपके सामने आना ही पड़ेगा। और आपको एक छोटी सी, चाहे छोटा ही सॉरी बोलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जस्टिस है। उस सॉरी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसने ना आपके साथ जो भी इसका रिलेशन रहा हो उसका मजाक बनाया है इसने। रिलेशन मजाक नहीं होता, कितनी तकलीफ़ों से इसने आपको गुजारा है, लेकिन सिर्फ एक झुकाने के लिए ये एक एक्ट होगा ही होगा। चाहे आप माफ़ करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है, पर यूनिवर्स इसका घमंड तोड़ने के लिए ही आप आए थे इसकी ज़िंदगी में। तो तकलीफ़ें आपने भी बहुत सही हैं। तो यहाँ पे आप किसी के रास्ते का जो रोड़ा बन गए थे ना, तो ये इंसान पहले इसने पागल घोषित करने की कोशिश की, आपका हक दूसरे जगह जाके बांटा, हो सकता है मारने की इसने कोशिश की, आपको पूरा साफ करने के लिए इसने कसम उठाई थी, क्योंकि इसे ये बात का पता था पहले ही कि ये जो आपके साथ कर रहा है ना, एक दिन, क्योंकि इसे पता था आप बहुत, आपके अंदर आप प्योर सोल हो। इसे पता था एक न एक दिन आप इसे लात मार के जाओगे ही जाओगे। ये चीज़ें इसे पता थी, पर ये नहीं पता था इतने जल्दी ये दिन आएगा। अभी बैठ के सोच रहा है, ये इतने लास्ट मोमेंट पे ये होगा कि आपसे सॉरी बोलने आएगा, जब इसके एक एक चीज़ों पे यूनिवर्स इससे छीनना शुरू कर देंगे। इसके पास बैठने के लिए छत भी नहीं बचेगी, तब ये आपके पास आएगा। ये जस्टिस है, चाहे जैसा भी आए, आना तो इसे है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर, 15 नंबर, 2 नंबर एंड 10 नंबर, 6 नंबर, अच्छा ये रिपीट हो रहे हैं नंबर, एंड 5 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, ये कुछ नंबर से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम कुछ रिपीटेड नंबर भी अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर रिपीट हुआ है, आपके लिए बहुत अच्छा है, वो तो दिख ही रहा है यहाँ पे। 6 नंबर एंड 3 टाइम्स आया 6। 2 नंबर भी रिपीट हुआ है, तो आप देख लीजिएगा कि गूगल करके। और अब देखते हैं कि यहाँ पे एज क्या है। किसी की एज 56 हो सकती है, 55 हो सकती है, और 41 किसी की एज है, 42, 48, 46 एंड 36, 39, 40, 60 किसी की एज हो सकती है, 61 किसी की एज हो सकती है।
चलिए आपके लिए एक गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज रह गया हो तो मैसेज भी आप दे सकते हैं। गार्डियन एंजल्स आपके आसपास है, मैंने पहले ही बताया था, आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। यहाँ पे एंजल्स की प्रेजेंस है। आपके गार्डियन एंजल्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ए लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो एंजल बन चुके हैं, ये आपके जो प्रिय लोग हैं, ये आपके आसपास रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको वॉच करते रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो इन्हें भी आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई वेकेशन पे जाने वाला है, किसी की सून बहुत जल्दी कोई ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे किसी की ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है, कोई वैकेशन पे जा रहा है, गर्मियों की छुट्टियों पे कोई जा रहे हैं। यहाँ पे किसी की एनर्जी निकल के आई है। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। आपको फ्लो में जैसे डिवाइन चला रहे वैसे चलना है, किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिवाइन टाइमिंग पे आपके लिए अपने आप होंगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, जस्टिस, डिवाइन इंटरवेंशन। कुछ चीज़ों में आपको वेट करना पड़ेगा, गो विद द फ्लो रहना है आपको। हर चीज़ आपकी डिवाइन टाइमिंग पे होगी। यहाँ पे डिवाइन की प्रेजेंस है आपके रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं। अभी हम थोड़ा सा नेम इनिशियल्स लेते हैं। क्या नेम इनिशियल से देखते हैं। C B D N A H। तो ये कुछ आपके लिए नेम इनिशियल्स है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे मुझे कोई यहाँ पे इलाहाबाद निकल के आ रहा है, आसाम निकल के आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, हैदराबाद, हुबली, दिल्ली, दिसपुर, दीमापुर एंड यहाँ पे नागालैंड और बिहार, भावनगर, भीलवाड़ा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, चित्रकूट। तो ये कुछ प्लेसेस के नेम आए हैं और हम नेम देख लेते हैं। किसी का नाम आज़ाद हो सकता है, आज़ाद किसी का नाम हो सकता है, अखिलेश किसी का नाम हो सकता है, अमित किसी का नाम हो सकता है, अनिल किसी का नाम हो सकता है और अर्नव किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे दुष्यंत किसी का नाम हो सकता है, दिव्या किसी का नाम हो सकता है एंड यहाँ पे नीतीश किसी का नाम हो सकता है, निखिल, नितेश, निर्वाण किसी का नाम हो सकता है, निवृत्ति किसी का नाम हो सकता है, नूरी किसी का नाम हो सकता है, नूर किसी का नाम हो सकता है, नंदू, नंदनी किसी का नाम हो सकता है, नीलम या नीलिमा किसी का नाम हो सकता है और यहाँ पे है हरीश किसी का नाम हो सकता है, हरी किसी का नाम हो सकता है, ऋतिक किसी का नाम हो सकता है,
चित्रलेखा किसी का नाम हो सकता है, चित्रा, चारू, चेतना, चेतन, चैतन्य किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।